फाइनली क्लास 10th साइंस का पेपर हो गया है। आज इसकी आंसर की देखेंगे और भाई जैसा मैंने आपको बताया था थोड़े से जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चन एक दो जो है यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट थे, वरना पेपर जो है इजी ही था लगभग। और जैसा आपको मैंने बताया था जो पीडीएफ दी थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं और दो चार क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवाता हूँ ना मॉडल प्रैक्टिस, उसमें से डायरेक्ट आ रखे हैं। तो भाई एसएसटी की भी वीडियो आने वाली है, आज ही आ जाएगी रात तक, उसको पक्का देख लेना। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में करवाया था, जाके आज ही वो वीडियो देख लो। मैंने कहा था भाई जो मिरर यूज होते हैं, रियर व्यू मिरर, जो पीछे मैंने आपको बताया भी था भाई गाड़ी व्हीकल्स में पीछे देखते हैं हम लोग, तो उसमें कौन सा आ जाएगा? कन्वेक्स मिरर। तो पहले में क्या आ जाएगा? कन्वेक्स मिरर आ जाएगा, समझ गए? हिंदी वाले भी देख सकते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पर। अगला है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड? तो ये हो जाएगा रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना। सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया था, जाके वीडियो देखो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हिंदी वाले देख सकते हैं, जब प्रकाश वायु से जल की तरफ गति करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह एलिबम की ओर झुक जाता है। अगला है प्रकाश वायु की अपेक्षा जल से अधिक तेजी से गति करता है। तो देखिए असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है भाई। प्रकाश वायु की अपेक्षा जल में अधिक तेजी से गति नहीं करता, जल में तो कम करता है, ठीक है। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे? ऑप्शन सी कर लेंगे। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। यानी कि यहाँ पर इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं कि भाई व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर इट स्लो डाउन द, ठीक है, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगला है लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर देन एयर। तो इसमें असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर जो भेजा गया है उसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ साफ नहीं दिख रहा। चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास तो है ही क्वेश्चन पेपर। अगला देखो भाई, अगला जो है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसमें पता है क्या आएगा? देखिए इंग्लिश वालों को मैं बताता हूँ, हिंदी वालों को मैं यहाँ टिक लगा देता हूँ। इसमें आएगा भाई आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। समझ गए? क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, किसकी एक्शन से? सिलियरली मसल्स, ठीक है। ये जो पेशियां हैं, जो पक्षाम्बी पेशियां जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी वाले देख सकते हैं। और सिलियरली मसल्स का मैंने बताया था भाई क्वेश्चन पक्का आ सकता है। इसके अलावा हम आगे बात करें, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, यानी कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कैसे करना था? ठीक है, मिरर फॉर्मूला जो है यहाँ पर हमें क्या दे दी? आर दे दी 32, ठीक है। और एफ जो है निकालनी है, तो एफ क्या हो जाता है? r/2 यानी 32/2, 32/2, 16 दूनी 32, तो 16 आ जाएगा। बहुत सिंपल था भाई, ठीक है, बहुत सिंपल था, 16 आना था इसका आंसर। इसके और में दे रखा था एक 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। चिल्ला चिल्ला के भाई पावर ऑफ लेंस करके भी दिखाया था एक तो, ठीक है। उसका उत्तर आया था ना -1 डायोप्टर हमारा, ठीक है। इसका क्या उत्तर आता? इसमें फोकल लेंथ दी है 2 मीटर, ठीक है। क्या दी है? 2 मीटर दी है। तो f इज इक्वल टू -2, तो p क्या हो जाएगी? 1/f, तो 1/-2 यानी 1/-2, तो क्या आएगी? -0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रान बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन 10 मिनट्स, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना था हमें, ठीक है। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है। विद्युत परिपथ से प्रभावित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। चार्ज निकालना था, तो चार्ज का फॉर्मूला यानी Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई हमें 0.5 एम्पीयर दे दिया, टी दे दिया 10 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलो 600 सेकंड है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते 0.5 इंटू 600, तो ये क्या आ जाता है? 300 कुलाम, ठीक है, क्योंकि चार्ज है। इसके अलावा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ फायर की फंक्शन बताने थे, कर लिया होगा ये तो, ये क्वेश्चन था। इसके अलावा लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, खोलो पीडीएफ, खोलो, उसमें देखो जाके दे रखा है सेम टू सेम, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं करती, ये सारी चीज़ें लिख दी होंगी। इसके अलावा जो है अगला है स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी आया कुछ याद? स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट वुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम? भाई क्वेश्चन करवाया था चिल्ला चिल्ला कि भाई एक स्टूडेंट है वो पीछे बैठता है, ठीक है, तो वो किस दृष्टि रोग से है? देख लो भाई डायरेक्ट आ रहे हैं, ये पावर भाई तुम्हारे भाई की, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन करवाया था
जाके वीडियो देखो। मुझे तो भाई इतनी खुशी हुई है क्वेश्चन देख के। मैंने श्यामपट पे नजर गई मेरी, श्यामपट लिखा हुआ ना ये, मैंने कहा अरे यार ये तो श्यामपट वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, मायोपिया, ठीक है, नियर साइटेडनेस, समझ गए, निकट दृष्टि रोग। और कनकेव लेंस जो है इसको ठीक करेगा, समझ गए। इसके अलावा फिर हम आगे चलें, वाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एप्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, यानी कि विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर और एल्यूमिनियम तारों का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो भाई कंडक्टिविटी जो है इनकी सही है, ठीक है, मतलब ये जो है कंडक्टर्स हैं गुड। इसके अलावा हम बात करें इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ऑफ 400 वोट ऑपरेट्स 8 आवर्स, इसमें क्या निकालना था हमें, कॉस्ट निकालनी थी। ऐसा क्वेश्चन भी हमने करवाया था आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए पावर दे दी 400 वोट, ठीक है, उसको 0 किलो वोट में बदल लेंगे, 0.4 हो जाएगा। इसके अलावा हमें 8 घंटे तक रोज चलाते हैं, तो उसको 8 से गुणाई करेंगे, 0.4 गुना 8 आ जाएगा 3.2, ठीक है। 3.2 को अब 30 से गुणा करो, ठीक है, क्योंकि 30 दिन का निकालना है ना। तो फिर क्या आ जाएगा 96। अब 96 को 3 रुपये पर किलोवाट हावर चलता है, तो 96 गुणा 3 तो 288 इसका आंसर आता। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जो है एडवांटेज बतानी है कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो भाई पैरेलल में करते हैं तो ठीक रहता है। अगला देखिए, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ ए रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम 1 ओम, ठीक है। तो पैरेलल में कर देंगे भाई इनको। इसके बाद हम आगे देखते हैं, खालिस्तान मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, भाई करवाया था ये क्वेश्चन, जो एक पहले वीडियो थी जो हमने पहले बना रखी थी, उसमें ये क्वेश्चन था। तो इसमें आ जाएगा मरकरी Hg, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो विद्युत की संचालक है, नेम ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लिख दिया होगा, ये तो बहुत आसान है भाई, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है इतने आसान थे कि पूछो मत, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आसान थे, ठीक है। तो ग्रेफाइट लिख सकते हो इसमें। इसके अलावा जो है अभिकथन कारण था, जब जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता तो इसका रंग नीले से रंगहीन हो जाता है, तो ठीक है। अगला है, जब जिंक कॉपर की तुलना में अधिक एक्रेसिल धातु है, इसके लिए लवण विलयन से विस्थापित पर जिंक सल्फेट का रंगहीन विलय बनता है, ये भी ठीक है। दोनों ठीक थे भाई इसमें, ठीक है, इसमें दोनों ठीक थे। इसके अलावा हम बात करें, और ये देखिए भाई, द अबो रिएक्शन इज, एक रिएक्शन दी थी आपको, बताना था ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, क्या बताना था ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। नीचे भी ऑप्शन देख सकते हो आप लोग, समझ गए। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई, देखिए Fe2O3 + 2Al, तो क्या हो गया Al2O3, यानी कि इधर आके इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। और ये हमने आपको बताई भी थी, शायद डिस्प्लेसमेंट ही बताई थी ना, या डिकम्पोजिशन बताई थी, एक करवाई थी हमने कल परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला है, हाइड्रोजन प्लस खालिस्तान इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए भाई कितना आसान है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन आ जाएगा इसमें, क्लोरीन लिख देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। आगे देखिए, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इसके अलावा ऑयल एंड फैट कंटेन आइटम्स फ्लशिंग विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन चिल्ला चिल्ला के, मैंने चिप्स का पैकेट उदाहरण याद आया तुम्हें, कुछ चिप्स के पैकेट का उदाहरण दिया था, ठीक है। तो नाइट्रोजन भरी जाती है उसमें, क्यों, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये क्वेश्चन भी है, देखो पीडीएफ में, ठीक है। इसके अलावा एम्पोटेरिक ऑक्साइड, चिल्ला चिल्ला के एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स बताया था या नहीं बताया। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, शायद ये हमने नहीं करवाया। डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस, इफ यस देन व्हाई दीज आर एसिड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग है भाई, जो नहीं करवाया झूठ नहीं बोलेंगे। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, खोलो पीडीएफ, उसमें दे रखे हैं 2-3, उसमें से ही आ गया H2S। इसके अलावा हाइड्रोजनेशन, ये भी है पीडीएफ में, ठीक है। व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, ये भी है। होमोलोगस सीरीज भी। अब आ जाओ जीव विज्ञान, ठीक है, यानी बायोलॉजी के ऊपर। इन ह्यूमन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स ऑन क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, फादर, पिताजी के। अगला है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, चैम्बर्स, हार्ट चैम्बर्स के ऊपर फिश के, तो 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका देखिए अभिकथन कारण क्या है, इंसुलिन रक्त शर्करा के, इंसुलिन वाला भाई चिल्ला चिल्ला के वो एग्जांपल दिया था ना मैंने, शुगर हो जाती है इंसुलिन, ठीक है, वही आ गया इंसुलिन का। दोनों सही है भाई, दोनों सही है, ठीक है, क्या है, दोनों सही है। इसमें क्या करते हैं हम, दोनों सही है। इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल और इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, ठीक है। इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि खुशी हो रही है, तुम्हारा पेपर अच्छा हो गया, दोनों ठीक हो जाएंगे। इसके बाद, किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर ए पार्ट ऑफ एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन बताया था ना लास्ट में, इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। या तो बड़ा क्वेश्चन आ सकता था इसका, या छोटा, छोटा दे दिया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी उत्सर्जन हो जाएगा, ऑप्शन सी कर लेंगे। इसके अलावा जो है खालिस्तान में होने वाली क्रिया, तो ये बताना था, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, तो माइटोकॉन्ड्रिया में,
इसके अलावा गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट, भाई करते ही हैं, गलती नहीं है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है रोल ऑफ सलाइवा बताना था, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बताया था। इसके अलावा थिंक, देखो ब्रेन का कैसा क्वेश्चन आया, मैंने कहा था ना ह्यूमन ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। थिंकिंग के लिए कौन सा पार्ट है, थिंकिंग के लिए देखो फोर ब्रेन होता है और सेरिबेलम, ठीक है। स्लाइवेशन के लिए हिंड ब्रेन होगा मेडुला, और वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन ये भी हिंड ब्रेन होगा सेरिबेलम, ठीक है। इसके अलावा ये दिया था कि भाई कौन सी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनके आंसर्स, ठीक है। हिंदी वाले भी देख लो, वरना हिंदी वाले कहेंगे भाई हमारा सॉल्व नहीं करवा रहे, तो ये देख लो भाई, ठीक है। इसके अलावा जो है वाई डू मेंस्ट्रुएशन अक्कर, ये था। इसके अलावा लेवल डायग्राम फ्लोवर का, खोलो पीडीएफ, पहला ही पेज पे है शायद फ्लोवर का डायग्राम, ठीक है। और एक वीडियो में भी करवा रखा है, ये क्वेश्चन पेपर में करवाया था। इसके अलावा जो है टेस्टिस के बारे में बताना था, मन करवा रखा है ये भी। भाई आज की पेपर में सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है, तुम कोई भी कुछ भी कहो, मैं खुद कह रहा हूँ भाई ये बात, वैसे तो सारे पेपर्स में बताया हुआ आया है, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा खुश हुआ हूँ वो साइंस में हुआ हूँ भाई, ठीक है। क्योंकि साइंस में जो वीडियोस थी उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए डायरेक्ट, जो वीडियो करवाई 2-3 दिन में हमने आपको 2-3 वीडियो दी थी बना के, ठीक है। तो उसमें से पेपर में डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए, तो यही फायदा होता है। मैंने क्या कहा था, अब तुम्हें पेपर आसान लगा या हार्ड, ये बताओ कमेंट करके। मैंने कहा था, तुम मुझे कहोगे कि भाई आप झूठ बोल रहे थे, पेपर तो बहुत ईजी आया, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, तुम्हारी तैयारी इतनी तगड़ी करवा दी थी कि तुम्हें सब कुछ आसान लग रहा था, ठीक है। तो अब एसएसटी की तैयारी करेंगे। देखिए एसएसटी में मैं एक बात कहूँगा, क्वेश्चन पेपर ईजी आएगा, लेकिन क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े मतलब लेंथी आएंगे, तो उनको सोल्व कैसे करना है, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस है, पेपर तुम्हारा टाइम पे पूरा कैसे करना है, ये तुम्हें स्ट्रेटेजी ध्यान रखनी पड़ेगी। हर पेपर की मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या कमजोरी है, जैसे साइंस में मैंने तुम्हें बता दिया था। अब एसएसटी की कमजोरी ये है कि पेपर कंप्लीट नहीं होता भाई, लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो उसकी हम ट्रिक डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिल गया है और वो हम सोल्व करेंगे, वीडियो आ जाएगी, चुपचाप उस वीडियो को देख लेना भाई, ठीक है। वीडियो आज ही आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, कैसा हुआ पेपर कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।